हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एस अत्री में आप सबका स्वागत है। हमने 5 वीडियोस का एक पैक, जिसमें ज्वाइन होने से लेके अचीवर बनने तक आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है उसके लिए एक प्लेलिस्ट अलग बनाई गई। इसी कड़ी में आज हमारा दूसरा सेट कंप्लीट हो रहा है, बूस्ट योर बिजनेस, जिसके 2 वीडियोस, 1 महीने में बिजनेस को डबल कैसे करें और बिजनेस की स्पीड को कैसे बढ़ाएं, ये पहले आ चुके हैं। आज तीसरा वीडियो आपके बीच में इस टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहा है, जिसका नाम है बड़े रिजल्ट्स चाहिए तो बिजनेस की परफेक्ट क्लोजिंग करना सीखो। जी हां, डायरेक्ट सेलिंग में जितना इंपॉर्टेंट सही फील्ड वर्क करना है, जितना इंपॉर्टेंट टीम को एक्टिव करना है, जितना इंपॉर्टेंट बिजनेस को ग्रो करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट बिजनेस की सही क्लोजिंग करना भी है। इसलिए आज ये वीडियो इसी टॉपिक को लेके आपके साथ शेयर किया जा रहा है, बिजनेस की परफेक्ट क्लोजिंग कैसे करें। ये एक आइडियल वीडियो है जो हर डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर डायरेक्ट सेलर के काम का है, क्योंकि परफेक्ट क्लोजिंग ही, सही क्लोजिंग ही अगले महीने आपकी टीम का एनर्जी लेवल मेंटेन करती है। सही क्लोजिंग ही आपके लीडर्स को प्रॉफिटेबल बनाती है। सही क्लोजिंग से ही आपकी या आपकी टीम की इनकम जनरेट होती है और सही क्लोजिंग से ही आपकी टीम में सीरियस और कमिटेड लीडर्स की पहचान होती है। इसे ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए और इसके नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसका हर पॉइंट आपके बहुत काम का है। सही क्लोजिंग पर डिस्कस करने से पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपकी बिजनेस की क्लोजिंग को, बिजनेस के टारगेट को या बिजनेस के गोल्स को प्रभावित करती हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक व्यक्ति जब इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले वो अपनी ड्रीम लिस्ट क्रिएट करता है। वो इस बिजनेस से कौन कौन से ड्रीम्स पूरे करना चाहता है वो उनको राइट डाउन करता है, उनको लिखता है। फिर उन ड्रीम्स पर डेट डालता है ताकि उन ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट किया जा सके। ये गोल्स आपके 5 प्रकार के होते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, कुछ मिड टर्म गोल्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ मंथली गोल्स होते हैं और कुछ माइक्रो गोल्स होते हैं। ये माइक्रो गोल्स आपके मंथली गोल्स को, मंथली टारगेट को प्रभावित करते हैं। यदि आप आवरली, डेली या वीकली वर्किंग को सही प्लान करना सीख जाते हैं तो आपके माइक्रो गोल्स पूरे होने शुरू हो जाते हैं और आपके मंथली टारगेट भी पूरे होने शुरू हो जाते हैं। और इन मंथली टारगेट्स को, इन मंथली गोल्स को पूरा करने में सही क्लोजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, सही क्लोजिंग कैसे कराएं। महीने की 1 तारीख को आप काउंसलिंग करते हैं, अपने टारगेट लिखते हैं, अपनी टीम के टारगेट लिखते हैं, उनका वर्किंग शेड्यूल बनाते हैं, उसका एक्शन प्लान बनाते हैं। इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए फील्ड में दौड़ लगाते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, काउंसलिंग मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, टीम को वार्म अप करते हैं। और ऐसा करते करते 20 तारीख आ जाती है और 20 तारीख को आकर के आप अपने बिजनेस को एनालाइज करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसको जरूर शुरू कीजिए। 20 तारीख को जो टारगेट आपने 1 तारीख को लिए थे उनका एनालाइज करना बहुत जरूरी है। यदि आपके प्लान टारगेट सही दिशा में चल रहे हैं, बिजनेस सही स्पीड से, सही अनुपात में ग्रो हो रहा है, तो कुछ भी छेड़छाड़ करने की, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी टीम से लगातार संपर्क में रहिए, उनको बूस्टअप कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए और आपकी क्लोजिंग 100% जोरदार होगी। आपने जो टारगेट लिए थे वो पूरे होंगे ही होंगे। बट बाई चांस 20 तारीख को एनालाइज करते समय आपको लगा बिजनेस जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं, जिस अनुपात से बढ़ना चाहिए उतना बढ़ा नहीं, या जितना कैलकुलेशन आपने 20 तारीख तक कैलकुलेट की थी
यदि वो पूरी नहीं हो रही है तो अब आपको दोबारा एनालाइज करने की जरूरत है। इन बचे हुए 10 दिन की वर्किंग स्ट्रेटजी दोबारा आपको बनाने की बिल्कुल जरूरत है। यहां पर 2 प्रकार के लीडर्स की मैं आपसे बातचीत करूंगा। यदि टारगेट प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है तो जो कमजोर लीडर होगा वो परिस्थितियों को दोष देगा। लॉकडाउन हो गया, टीम ने काम नहीं किया, बारिश ज्यादा होगी या और कोई कारण बिजनेस के टारगेट पूरा ना होने का मानकर वो अपने टारगेट्स को मिनिमाइज करता है। वो ये मान लेता है इस बार तो चलो कम हो जाएगा, एक स्टेप नीचे आ जाएगा, फिर प्लानिंग करूंगा। मेरे दोस्त, यदि आपने प्लान टारगेट को कम कर दिया तो आपने अपने कमजोर लीडर होने का परिचय दिया है। यह लेवल कम करके, ये एक स्टेप डाउन करके ना केवल आपने इस महीने के टारगेट को कम किया है बल्कि अगले महीने और उससे आगे के महीने या आपके मिड टर्म गोल्स को भी आपने बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे आपकी छवि, आपकी इमेज एक कमजोर लीडर की बनना शुरू हो जाएगी। बट मजबूत लीडर क्या करेगा? उसको लगा कि बिजनेस प्रॉपर नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, तो मजबूत लीडर टारगेट को कम नहीं करेगा, वो दोबारा वर्किंग स्ट्रेटजी बनाएगा, अगले 10 दिन की पूरी प्लानिंग करेगा। और यदि आपने उन 10 दिन की प्लानिंग करके भले आज 20 दिन में रिजल्ट उतने ना आ पाए हों जितने आप चाह रहे थे, यदि अगले 10 दिन की आप सही प्लानिंग कर पाए तो आपकी टीम में जो प्रभाव बनेगा और आपके अंदर जो लीडरशिप डेवलप होगी, आपका कमिटमेंट लेवल जितना बड़ा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जितना बड़ा हो जाएगा, मैं दावे से कह सकता हूं बिजनेस के बड़े से बड़े टारगेट, बड़े से बड़े लेवल आप बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं। तो इसलिए इन बाकी के बचे हुए 10 दिनों में क्या वर्किंग स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि आपके टारगेट बिल्कुल पूरा हो, इसको करने के लिए मैं 5 पॉइंट्स पर आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। यदि आपने इन 5 पॉइंट्स को सही ढंग से एनालाइज करके इनको सही कर लिया, इन पे सही काम कर लिया, तो बाकी के बचे हुए 10 दिनों में आप अपने टारगेट को 100% पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डायरेक्ट सेलिंग में हमारा बिजनेस बनता कैसे है? हमारे बिजनेस का एक सूत्र है, योर बिजनेस इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाई A। यानी कि आपका बिजनेस जिस पे आपको कमीशन मिलता है, जिस पे आपको लेवल मिलते हैं, जिस पे आपको अचीवमेंट मिलती है, वो N नंबर ऑफ लीडर्स, नंबर ऑफ वर्किंग पीपल, नंबर ऑफ परचेजर, ये N है। ये जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा। A का मतलब अमाउंट ऑफ परचेज, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, एक लीडर कितना वॉल्यूम करता है। यदि आप नंबर ऑफ लीडर्स को अमाउंट ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका बिजनेस बनता है। इस अमाउंट ऑफ परचेज में आपकी रीपरचेज, आपकी रिटेलिंग, आपकी नई ज्वाइनिंग, ये सारा बिजनेस काउंट होता है। अब 20 तारीख को आपको लगा कि बिजनेस उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था। अब ये N इंटू A नंबर ऑफ वर्किंग पीपल या नंबर ऑफ लीडर या नंबर ऑफ परचेजर, यहां पर 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो है आपके पुराने लोग, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर, पुराने लीडर, उनकी संख्या को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या होगा, जितना गैप बिजनेस में है उन्हीं लोगों से उतना गैप पूरा नहीं हो सकता है अमाउंट ऑफ परचेज भी वो ज्यादा ना कर पाए। तो अब आपको क्या करना है, पहली स्ट्रेटजी करनी है, जो लोग इनएक्टिव हैं कुछ ऐसा कीजिए, उनमें से कुछ लोगों को एक्टिव कर दीजिए। तो क्या होगा, आपके नंबर ऑफ लीडर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ परचेजर बढ़ जाएंगे। वो जितनी भी अमाउंट की परचेज करते हैं, जो इजीली कर सकते हैं, उसके करने से आपका कुछ ना कुछ गैप कम हो जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, नंबर ऑफ न्यू पर्सन्स, नंबर ऑफ न्यू परचेजर। आप ऐसे कुछ लोगों को तलाश कीजिए, चाहे प्लान दिखाइए, चाहे रिटेलर से मिलिए, चाहे कुछ दुकानदारों से मिलिए, जो आपके प्रोडक्ट का अच्छा वॉल्यूम ले सकते हैं। क्योंकि नया व्यक्ति आप जितनी भी परचेजिंग के लिए उसको प्रिपेयर करोगे वो कर लेगा। इन दोनों कामों को करने से
आपका टारगेट पूरा होने में जो गैप बना हुआ था वो काफी अंतर तक कम हो सकता है। यानी कि आप अपने टारगेट के कुछ ना कुछ नजदीक इस पॉइंट से लग सकते हैं यदि आपने नंबर ऑफ पर्सन और अमाउंट ऑफ परचेज को नए लोगों से या कुछ इनएक्टिव लोगों से दुरुस्त करने पे काम कर लिया तो ये पहला पॉइंट आपके टारगेट को पूरा करने में काफी रोल प्ले कर सकता है। दूसरा पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप अपने लेग स्ट्रक्चर को पेपर पर ड्रा कीजिए। बिल्कुल लिखिए, आप से लेके नीचे तक जितना भी आपका नेटवर्क है, जितना आप जानते हैं उसको लिखिए। आपके बिजनेस का जो मिनिमम पिन लेवल है, जो भी आपकी कंपनी ने डिसाइड कर रखा है, उस मिनिमम पिन लेवल को नीचे के किसी पॉइंट पे मार्क कीजिए। क्योंकि आप ये 20 तारीख को एनालाइज कर रहे हैं, अगले 2 से 3 दिन में उस मिनिमम लेवल को किसी एक पॉइंट पर कंप्लीट कीजिए। यदि आपने उस डेप्थ के किसी भी पॉइंट पे आपकी कंपनी के मिनिमम पिन लेवल जितने बिजनेस से होता है उसको कंप्लीट कर दिया 2 या 3 दिन में, तो 1 वीक जो बचा हुआ है उस वीक को आपने उस पॉइंट से ऊपर के लीडर्स के साथ काम करने में लगा दिया तो बिजनेस बहुत सारा ग्रो हो सकता है। कैसे? जैसे नीचे मिनिमम पिन लेवल कंप्लीट हुआ, अब उससे ऊपर के लीडर से आप मिलिए, उनको बकायदा बिजनेस दिखाइए, मोबाइल खोल के दिखाइए, उनको बताइए आपके नीचे ये लेवल कंप्लीट हुआ है और इस महीने मैं आपका इस पिन पर जाने के लिए बिल्कुल कमिटेड हूं। यदि आप ऊपर के कुछ लोगों को यह विश्वास दिला पाए कि उनके नीचे इतना बिजनेस तो हो चुका है जो मिनिमम चाहिए, अब ऊपर थोड़ा सा वॉल्यूम करने से ही मिनिमम जो कंडीशन होती है वो पूरी करने से ही उनकी पिन आ सकती है, उनका लेवल आ सकता है, तो वो डेफिनेटली आपके साथ दौड़ेंगे, काम करेंगे। और इससे क्या होगा, कई लोग अपने टारगेट को पूरा करने के लिए इस गैप को, जो बचा हुआ बिजनेस को पूरा करने में बहुत बड़ी आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट यदि आप करना सीख गए तो लास्ट का वीक आपके बिजनेस को बूम कर सकता है। और मैं दावे से कह सकता हूं जो टारगेट आपने 1 तारीख को लिया था वो आपकी इस महीने की क्लोजिंग बिल्कुल उन टारगेट के अनुरूप ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा हो सकती है। तीसरा पॉइंट, डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांत को समझिए। क्या है सिद्धांत? यह इंडस्ट्री एक दूसरे को सपोर्ट लेने से और एक दूसरे को सपोर्ट देने से चलती है। अर्थात ट्राई टू टेक एंड गिव सपोर्ट, यह इस इंडस्ट्री का नियम है। ईगो पाल के मत बैठिए, आप किसी से नाराजगी को मन में लेके मत बैठिए। आप इस बचे हुए समय में आप अपने अपलाइन की सपोर्ट ले सकते हैं, कंपनी की सपोर्ट ले सकते हैं, सिस्टम की सपोर्ट ले सकते हैं, कुछ ऐसे प्रमोशनल इवेंट्स डिक्लेयर कर सकते हैं जो आपकी कंपनी ने ऑफर्स डिक्लेयर किए हुए हैं, उनको प्रमोट करके उनकी सपोर्ट ले सकते हैं। अपनी टीम के लिए कुछ डिजिटल सेलिब्रेशन डिक्लेयर कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को उस सेलिब्रेशन में अचीवर बनने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अर्थात यदि आपने सपोर्ट लेना और सपोर्ट देना इस सिद्धांत को फॉलो कर लिया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी क्लोजिंग बहुत जोरदार हो सकती है। और यदि क्लोजिंग जोरदार हुई तो आपकी टीम का एनर्जी लेवल कितना बूस्ट होगा, अगले महीने के जो आपके टारगेट हैं इससे दुगने भी हो सकते हैं, इससे बड़े भी हो सकते हैं। तो इसलिए सपोर्ट लेना और सपोर्ट देना बहुत बड़ा टूल कारगर साबित हो सकता है। चौथा पॉइंट, बूस्ट योर एनर्जी लेवल। अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट कीजिए और अपनी टीम के एंड डिस्ट्रीब्यूटर तक उस एनर्जी लेवल को ट्रांसफर कीजिए और इस एनर्जी लेवल को मंथ की क्लोजिंग डे तक मेंटेन कीजिए। बहुत सारे लोगों से गलती क्या होती है, जैसे ही 20 तारीख को बिजनेस को एनालाइज किया और उनको लगा कि शायद टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, कमजोर बातें करनी शुरू कर देते हैं, एटीट्यूड ऐसा बना लेते हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। इससे क्या होगा, ना केवल आपका इस महीने का बिजनेस प्रभावित हुआ बल्कि अगले महीने का बिजनेस भी प्रभावित होगा और आपकी इमेज आपकी टीम में एक कमजोर लीडर वाली बननी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको क्या करना है, कुछ हो जाए अपने एनर्जी लेवल को कभी कम नहीं होने देना है। और यदि आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहा और ऊपर के तीनों पॉइंट पे आप लगातार लगे रहे, मैं दावे से कह सकता हूं
टारगेट बिल्कुल अचीव होंगे, क्लोजिंग बिल्कुल जोरदार होगी। ये केवल 1 महीने का बिजनेस नहीं है भाई साहब, ये पीढ़ियों को सिक्योर करने वाला बिजनेस है। आपको एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को मेंटेन करना पड़ेगा। क्लोजिंग के लास्ट डे तक आपको इसी प्रकार से अपनी एनर्जी को बनाकर रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो आपकी एनर्जी के लेवल को देख के ही चार्ज हो जाएंगे, और यदि किसी वजह से एनर्जी लेवल डाउन हो जाए तो जो पिछली वीडियो है सक्सेस लाइक स्पीड, एनर्जी को कैसे मेंटेन करना है, उसको 4 बार देखिए भाई साहब, एनर्जी अपने आप आ जाएगी। और ये एनर्जी आपकी नहीं, आपके टीम के लीडर्स को भी बड़ा बिजनेस करने में बहुत सपोर्ट करने वाली है। एंड द लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, किसी वजह से आपको लग रहा है कि सारे काम करने के बाद भी टारगेट बड़ा लिया गया और वो अचीव नहीं हो रहा है, तो भी हार नहीं माननी है। हो सकता है आपका टारगेट ना पूरा हो, लेकिन आपके मेहनत करने से, ऊपर के 4 पॉइंट्स को फॉलो करने से आपकी टीम के बहुत सारे लीडर्स के टारगेट तो पूरा होंगे ही होंगे। और यदि किसी टीम में लीडर्स के टारगेट पूरा होते हैं तो अगले महीने वो लीडर इतना बड़ा काम कर देते हैं कि आपके आने वाले सारे टारगेट ऑटोमेटिक पूरे हो जाते हैं। इसलिए हार नहीं माननी है। लूज लाइक ए विनर, यदि हारना भी पड़े तो हाथ खड़ा करके नहीं हारना है, लड़ते लड़ते हारना है। एक फेमस लीडर की एक फेमस कोटेशन मैं कई बार रिपीट करता हूं, बहुत से लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, बल्कि वो इसलिए हार जाते हैं कि वो जीतने से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। बीच में क्विट नहीं करना है। यदि आपके बिजनेस की क्लोजिंग लास्ट डेट को 12 बजे होनी है तो मेरे दोस्त 11:59 तक आपको इस लड़ाई को जारी रखना है। और मैं दावे से कह सकता हूं, यदि आपने इन 4 पॉइंट्स को, ऊपर वालों को सही ढंग से मेंटेन किया, कई बार लास्ट की बॉल भी छक्का लगा करके मैच जितवा जाती है। यदि आपने अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन रखा, अपनी प्रयासों को जारी रखा, कई बार लास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति, उसको ऐसा टारगेट दिख जाता है कि जो पूरा होने वाला है, वो इतना काम कर देता है, आपका टारगेट ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है। और यदि आप सही क्लोजिंग करने वाले लीडर बन गए तो मैं दावे से कह सकता हूं, हर महीने आप अपने बिजनेस की एक के बाद एक बढ़कर क्लोजिंग करेंगे, अपने नए नए लेवल को अचीव करते रहेंगे। और जिस टीम में लीडर्स के लेवल लगातार ग्रो होते हैं, नई नई पिनें लगातार आती हैं, वो टीम इस इंडस्ट्री की टॉप टीम बनती ही बनती है। इसलिए सही क्लोजिंग आपके बिजनेस को, आपके फ्यूचर को, इस इंडस्ट्री में आपके करियर को सही सुरक्षित करने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी क्लोजिंग में, आपके बिजनेस की ग्रोथ में बहुत काम आएगी। और यदि आपने इस एजुकेशनल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, खुद सब्सक्राइब कीजिए, अपनी टीम के लीडर्स को सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आने वाली सारी एजुकेशनल वीडियोस आप तक आती रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।